हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वंदना काव्य में। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा बना रहे। आज आप हमारे चैनल पे श्रवण कीजिएगा आषाढ़ मास अमावस्या व्रत के दिन सुने जाने वाले गर्भ कथा। कहा जाता है कि इस गर्भ कथा की रसपान करने से गर्भ में पल रहा शिशु पर कान्हा जी का आशीर्वाद सदा सर्वदा प्राप्त होता है। तो आइए इस कथा की रसपान करते हैं। यह गर्भ कथा उस अद्भुत और पवित्र रात्रि की है जब आषाढ़ माह की अमावस्या अपने चरम अंधकार में थी और उस अंधकार की कोख से प्रकाश का जन्म हुआ। यह कथा एक देवी आत्मा की है जो अंधकार में बीज रूप में स्थापित होकर ब्रह्म ज्ञान, तप, सेवा और भक्ति का दीपक बनकर लोक कल्याण के लिए जन्म। कथा शुरू करने से पहले आपसे विनती है कि वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं और मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो नीचे घंटी बटन है उसको ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे ही गर्भ कथा की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी गर्भवती माता हैं सबके साथ शेयर कीजिएगा ताकि इस कथा की श्रवण करने से पुण्य फल की प्राप्ति मिलता है। कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से ही फल मिलता है। तो चलिए कथा की रसपान करते हैं। तो इसके लिए गर्भवती माता एक शांत अवस्था में बैठ जाए जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो और कोमलता से अपने दोनों हाथ गर्भ पे रख ले और अपने बच्चे को धीरे से बुलाए, आओ आओ मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें आषाढ़ मास अमावस्या व्रत के दिन सुने जाने वाले गर्भ कथा की रसपान करा रही हूँ, जिसे श्रवण करने से तुम सद्गुण संपन्न होगी और स्वस्थ इस दुनिया में आओगी। तो आइए इस दिव्य कथा की रसपान करते हैं। अत्यंत प्राचीन समय की बात है जब धरती पर अधर्म, पाप और भ्रम का अंधकार छा गया था। आषाढ़ माह की अमावस्या की रात उस अंधकार का प्रतीक बन गई थी। लोग भयभीत थे, यज्ञ बंद हो गए थे, ब्राह्मणों का अपमान हो रहा था, नदियाँ सूखने लगी थी और वेदों की ध्वनि लुप्त प्राय थी। परम तपस्वी महर्षि वेदव्यास हिमालय की एक दुर्गम गुफा में तप कर रहे थे। उस रात्रि को उन्होंने ध्यान स्थल होकर आकाश में विचलित ग्रहों की गति को देखा और समझा कि इस अंधकार में एक नया ब्रह्मरथ ही जन्म लेगा जो युग धर्म की पूर्ण स्थापना करेगा। उसी समय एक पुण्य आत्मा स्त्री माता अनुसुईया जो अति मुनि की वंशज थी अपने पति ऋषि यतीन्द्र के साथ तपोवन में निवास कर रही थी। वे वर्षों से संतान की अभिलाषा में तपस्या कर रही थी। आषाढ़ की अमावस्या की रात माता अनुसुईया ने उपवास रखा, गांव जल से स्नान किया, पीपल के वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित कर ब्रह्मा गर्भ स्त्रोत का जाप किया। उनका हृदय विकल था पर विश्वास से भरा था कि अंधकार के भीतर ही उजाला पलता है। रात्रि के अंतिम पहर में जब धरती पर अपार निस्बंधता थी, अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और आकाशवाणी, हे अनुसुईया, तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक रूप होकर तेरे गर्भ में एक दिव्य आत्मा भेज रहे हैं जो इस युग का तिमिर हर लेगा। माता अनुसुईया को दिव्य गर्भ की प्राप्ति हुई। 9 महीनों तक वह बालक माँ के गर्भ में रहा, पर यह कोई साधारण गर्भकाल न था। गर्भस्थ शिशु स्वयं भगवान के रूप में चेतन था। वह माँ के हृदय की धड़कनों को स्वाद करता, पिता यतीन्द्र की वाणी से वेद सुनता और चित्त में भगवान नारायण का ध्यान करता। एक रात गर्भस्थ बालक ने माँ से प्रश्न किया। माता अनुसुईया को दिव्य गर्भ की प्राप्ति हुई। 9 महीनों तक वह बालक माँ के गर्भ में रहा, पर यह कोई साधारण गर्भकाल न था। गर्भस्थ शिशु स्वयं भगवान के रूप में चेतन था। वह माँ के हृदय की धड़कनों से स्वाद करता, पिता यतीन्द्र की वाणी से वेद सुनता और चित्त में भगवान नारायण का ध्यान करता। एक रात गर्भस्थ बालक ने माँ से प्रश्न किया, माते, क्या यह संसार इतना अंधकारमय है कि मेरी आवश्यकता पड़ी?
माँ बोली, पुत्र तिमिर तभी तक है जब तक तुम दृष्टि ना दो। तब बालक ने गर्भ में ही ब्रह्मा ज्ञान को आत्मसात कर लिया। वह जान गया कि जीवन का उद्देश्य केवल जन्म नहीं, जन्म का उपयोग है सेवा, ज्ञान, तप और भक्ति के लिए। पूर्ण 9 मास के बाद पुनः वही आषाढ़ की अमावस्या आई। इस दिन माता अनुसुईया को प्रसव पीड़ा हुई। वर्षा हो रही थी, विद्युत क्रोध रही थी, भयभीत थी, पर तपोवन में एक दिव्य तेज फैला। तभी माँ ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया दिनपिता नंद। बालक के जन्म के समय ही आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। ब्रह्म ऋषियों ने घोषणा की, यह बालक अंधकार का अंत करेगा, धर्म की पुनः स्थापना करेगा। दिव्यतानंद ने बचपन से ही अद्भुत चमत्कार देखा। उसके स्पर्श से कुष्ठ रोगी ठीक हो जाते, उसके चरण जहाँ पड़ते वहाँ जलधारा बह जा उठती। 5 वर्ष की आयु में उसने वेदों का ज्ञान आत्मसात कर लिया। 8 वर्ष की आयु में ब्रह्मचारी बन गया। उसने स्वयं को जन कल्याण में समर्पित किया। वह भूखे को अन्न, रोते को सत्वना और पथ भ्रष्ट को दिशा देता। अमावस्या की रात्रि में वह दीपक लेकर अंधेरे में घूमता और घर घर जाकर लोगों को कहता, जागो, दीप जलाओ, तुम्हारे भीतर भी एक गर्व है, ज्ञान का, भक्ति का, उजास का। उस काल में कालसुर नामक एक राक्षस था जो लोगों को व्रत रखने से रोकता, धर्म का अपमान करता। उसने आषाढ़ अमावस्या के दिन पूरे नगर में घोषणा करवाई कि आज कोई व्रत नहीं रखेगा, दीप नहीं जलाएगा। दिव्यतानंद ने उसे चुनौती दी। वह अकेला गया राक्षस के महल में। वहाँ उसने गर्भस्थ ब्रह्म ज्ञान की शक्ति से उस राक्षस को पराजित किया। उसने कहा, जो गर्भ में प्रकाश धारण करता है वह कभी भयभीत नहीं होता, अंधकार स्वयं उसके आगे समर्पित हो जाता है। दिव्यतानंद ने इस दिन को, आषाढ़ अमावस्या को, पुनः धर्म, तप और ध्यान के रूप में प्रतिष्ठित किया। उसने लोगों को सिखाया, इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करो, पीपल और तुलसी को जल अर्पित करो, उपवास रखो और दीपक जलाकर घर को प्रकाशित करो। विशेष रूप से गर्भवती स्त्रियाँ इस दिन दिव्य गर्भ स्त्रोत का पाठ करें, जिससे संतीत दिव्य बने। एक बार दिव्यतानंद ने एक सभा में कहा, हर आत्मा एक दिव्य गर्भ से निकलती है। वह गर्भ केवल माँ की कोख नहीं, ईश्वर की योजना है। उसने समझाया कि जो आत्माएं इस दिन जन्म लेती हैं वे विशेष होती हैं, क्योंकि आषाढ़ अमावस्या की रात आत्मा को अपने भीतर झांकने की सर्वोत्तम अवसर देती है। वह दिन आत्मनिरीक्षण, तप और उजास की प्रतीक है। वर्षों तक दिव्यतानंद ने लोक कल्याण किया। अंत में जब उसकी आयु 108 वर्ष की हुई, वह पुनः उसी आषाढ़ अमावस्या की रात्रि उसी पीपल वृक्ष के नीचे बैठा और अपने गर्भ के भीतर के ब्रह्म स्वरूप में विलीन हो गया। उसी क्षण आकाश में एक दिव्य ज्योति उठी और ब्रह्मलोक की ओर चली गई। आज भी जब आषाढ़ अमावस्या आती है, ऋषियों द्वारा दिव्यतानंद की स्मृति में कथा कही जाती है। यह गर्भ कथा केवल एक बालक की नहीं, हर उस आत्मा की कथा है जो अंधकार में जन्म लेकर प्रकाश बन जाता है। अंधकार गर्भ नहीं है, वह प्रसव पीड़ा है। उजाला जन्म नहीं, वह प्रयोजन है। जो आत्मा गर्भ में ब्रह्मा को धारण करे वह स्वयं ब्रह्मा स्वरूप बन जाती है। आषाढ़ अमावस्या पर विशेष कार्य करें, सूर्योदय से पूर्व स्नान करें और संकल्प लें। पीपल और तुलसी को दीप अर्पित करें, दीप्ति गर्भ स्त्रोत का पाठ करें। गर्भवती स्त्रियाँ इस कथा को सुनें, जिससे संतान दीप्तिमान और धर्मनिष्ठ हो। अन्न दान, दीपदान, वस्त्र दान करें। तो ये थे गर्भ कथा, अमावस्या व्रत के दिन सुने जाने वाले गर्भ कथा। कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में राधे राधे, हर हर महादेव जरूर लिखिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सुनिए अमावस्या व्रत की कथा और उसके बाद श्रवण कीजिएगा गर्भ कथा। आषाढ़ अमावस्या व्रत की कथा। अमावस्या की कथा। इस कथा को अमावस्या के दिन अवश्य सुनना चाहिए और हाथ में पुष्प लेकर भी इस कथा को सुनना चाहिए।
प्रेम से बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय। प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। किसी राज्य में एक राजा और एक रानी रहा करते थे। उनके 4 संतानें थीं। 2 लड़के थे और 2 लड़कियां थीं। एक लड़की का नाम था पूर्णिमा और दूसरी लड़की का नाम था अमावस्या। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का पूरा काम अच्छे से करती थी। काम समाप्त होने पर वह भगवान की पूजा अर्चना भी किया करती थी। इसके अलावा उसका एक और नियम भी था कि वह रोजाना गौ माता की सेवा भी किया करती थी। वही उसकी दूसरी बहन अमावस्या ना तो घर का कोई काम करती थी और ना ही उसका कोई पूजा पाठ में रुचि थी और ना ही वह कभी गौ माता की सेवा किया करती। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों से और पुत्री अमावस्या को ही प्यार किया करते थे। वह पूर्णिमा को ज़्यादा नहीं चाहते थे, उसके साथ भेदभाव करते थे। समय के साथ राजा की 4 संतानें बड़ी हो रही थी। जब वे बड़े हो गए तो राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योगिक कन्याओं के साथ करवा दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि हे राजन, अब दोनों पुत्रियों का विवाह भी करवा दो। वह भी विवाह योग्य हो गई है, लेकिन आप ऐसा करना कि पुत्री अमावस्या के विवाह किसी बड़े खानदान में कराना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में कराना, क्योंकि पूर्णिमा को तो केवल भगवान की पूजा पाठ और घर के काम काज करना पसंद है और साथ ही उसे गाय की सेवा करना भी बहुत पसंद है। गरीब घर में होगी तो इसके सारे काम हो जाएंगे और अमावस्या को कुछ करना पसंद नहीं है। इसके लिए बड़ा राजघराना देखना ताकि उसे कोई काम ना करना पड़े। तो रानी की बात सुनकर राजा ने कहा ठीक है, और वह अपनी पुत्रियों के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए निकल पड़े। राजा अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहाँ के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर देते हैं और वहीं पास ही के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पूर्णिमा का रिश्ता भी तय कर देते हैं। और घर आकर राजा ने सारी बात रानी को बताई। तो रानी सोचने लगी कि अब देखते हैं भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं। यह तो बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान में सदा ही मग्न रहती है। तो पूर्णिमा का भाई और भाभी पूर्णिमा से बहुत ही प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में उनका साथ देती थी, हर काम में उसका हाथ बटाती थी, जबकि अमावस्या अपने भाई भाभी की कोई सहायता नहीं करती थी, उन पर अपना रोब जमाती थी और ना ही कोई घर का कार्य करती थी। ऐसा करते करते कई महीने बीत गए। अमावस्या और पूर्णिमा दोनों का विवाह हो गया। राजा और रानी ने अपनी दोनों बेटियों की विदाई कर दी। विदाई करते समय राजा और रानी ने अमावस्या बेटी को खूब सारी धन दौलत देकर विदा किया और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं दिया, खाली हाथ अपने घर से विदा कर दिया। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गई। कुछ दिन बीत गए। एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिव जी की कथा रखती है, जिसमें वह सभी गांव वालों को निमंत्रण भेजती है, पर अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ जाती है तो उन्हें इस तरह से जाता हुआ देखकर पूर्णिमा उनसे पूछती है कि आप सब इस तरह से तैयार होकर कहाँ जा रही है। तो औरतें पूर्णिमा से कहती है कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिव जी की कथा रखी है, क्या तुम वहाँ पर नहीं जाओगे? तो पूर्णिमा कहती है कि मुझे तो मेरी बहन ने निमंत्रण भी नहीं भेजा, तो मैं नहीं जा सकती। तभी गांव की औरतें पूर्णिमा से कहती हैं कि बुलावा नहीं आया तो क्या हुआ, तुम्हारी बहन है, भूल गई होगी। यह तो भगवान शिव की कथा है, सुनने जाने में क्या हर्ज है। हम तो कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। तो पूर्णिमा गांव की औरतें की बात मानकर उनके साथ भगवान शिव की कथा सुनने के लिए अमावस्या के घर चली जाती है। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ती है तो वह कहती है कि पूर्णिमा, तुम यहाँ कैसे चली है? मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठी रहना और मेरे यहाँ रिश्तेदारों को
यह भूल कर भी मत बताना कि तुम मेरी बहन हो। यह कहते हुए अमावस्या ने अपनी बहन पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। तो यह सब सुनकर पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए और उसने रोते रोते मन ही मन भगवान शिव से विनती करते हुए कहती है कि हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना गलत है? आखिर मेरी क्या गलती थी जो इस तरह मेरी गरीबी को मेरा बार बार मजाक बनाया जा रहा है? आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर कब बनाएंगे? तब पूर्णिमा वहाँ पर बैठे बैठे यही बार बार कहती रहती है। इतने में ही शिव कथा पूरी हो जाती है और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वह सभी लोगों को प्रसाद दे देती है, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं देती। पूर्णिमा बड़े ही दुखी मन से बिना प्रसाद लिए अपने घर लौट जाती है। पूरे रास्ते वह यही सोच रही थी कि घर पर अगर बच्चे उससे कथा का प्रसाद मांगेंगे तो मैं उनसे क्या कहूँगी, और यह भी सोच रही थी कि मायके अपने भाई और भौजाई के यहाँ जाऊँगी तो वहाँ जाते हुए वहाँ के बच्चों के लिए भी कुछ लेकर जाना था। तो ऐसा सोचते हुए वो अपने घर लौट आई। घर वापस लौटकर आने के बाद में उसने अपने पति और बच्चे से कहा कि मैं कुछ समय के लिए अपने मायके जा रही हूँ। तो पति ने कहा ठीक है, चली जाओ। तो थोड़ी देर बाद में पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा था। उस चबूतरे पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माता थी। उस बूढ़ी माता ने पूर्णिमा से कहा कि बिटिया, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा अपना परिचय देते हुए कहती है कि माँ, मैं अपनी मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी, यहाँ तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे को साफ कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। तो पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ, मैं तुलसी के पौधे में पानी डाल देती हूँ और यहाँ की साफ सफाई भी कर देती हूँ। तो पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया। बूढ़ी अम्मा की सेवा भी की, उनके पैर दबाए, हाथ पैरों में तेल की मालिश की, कंघी की और फिर पूछा कि माँ, मैं अपनी क्या सेवा करूँ? कोई और काम हो तो बता दीजिए, मैं कर दूँगी। तो बूढ़ी अम्मा कहती है कि बेटा, अब कोई काम नहीं, तुम अपने मायके जाओ और वापस आते समय मुझसे फिर मिलती जाना। तो पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा ठीक है माँ जी, अब मैं जाती हूँ, लौट के आऊँगी तो तुमसे मिलकर ज़रूर जाऊँगी। ऐसा कहकर पूर्णिमा वहाँ से चल पड़ी। कुछ समय आगे चलने के बाद में वह शिव मंदिर आया। वहाँ पर उसे एक बूढ़े बाबा मिले थे जो मंदिर के बाहर बैठे थे। वह भी कोई और नहीं थे, भगवान भोलेनाथ स्वयं थे। बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा कि बिटिया, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा ने अपना सारा परिचय देते हुए कहा कि बूढ़े बाबा, आज मैं अपनी मायके जा रही हूँ। तो बूढ़े बाबा ने कहा कि बेटा, मैं तो बूढ़ा हो चला हूँ और मेरी आँखों की रोशनी भी ढंग से काम नहीं करती। तुम ऐसा करो कि मंदिर की साफ सफाई कर दो और शिवलिंग पर जल चढ़ा दो और भोले शंकर जी के आगे एक घी का दीपक जला दो। तो पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा। यह कहकर पूर्णिमा ने शिव मंदिर की सफाई कर दी और भोले शंकर जी की विधिवत पूजा करते हुए बूढ़े बाबा से कहा कि बाबा, कोई और काम हो तो बताइए। तब बूढ़े बाबा ने कहा नहीं बेटी, अब तुम जाओ, वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। तो पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा, अब मैं जाती हूँ, आते हुए तुमसे ज़रूर मिलकर जाऊँगी। तो ऐसा कहकर वह वहाँ से आगे चल पड़ी। आगे चलते चलते पूर्णिमा को एक काली माता का मंदिर दिखाई दिया। वहाँ पर भी एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई थी। तो उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत को भी अपना सारा परिचय दिया और बताया कि मैं अपनी मायके जा रही हूँ। तो वह बूढ़ी औरत सुनकर यह कहती है कि बेटा, अच्छी बात है,
लेकिन तुम ऐसा करो, यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए तो सभी आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम इस मंदिर की सफाई कर दो और चबूतरे की भी सब सफाई कर दो। तो पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। यह कहकर पूर्णिमा ने पूरे मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई कर दी और पूजा पाठ भी की और उस बूढ़ी माता का श्रृंगार भी कर दिया। बूढ़ी माँ के पैर दबाए और कहती है कि माँ जी सारा काम हो गया, अगर मेरे लायक कोई और काम हो तो मुझे बताइए, मैं उसे भी कर देती हूँ। तो बूढ़ी अम्मा कहती है नहीं बेटी, अब तो तुम जाओ, लेकिन मायके से आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। फिर पूर्णिमा कहती है ठीक है, और वह आगे चल पड़ी। आगे चलते चलते एक नदी आता है, वहाँ पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। वह कहती है बेटी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तो पूर्णिमा उस बूढ़ी औरत को भी अपना पूरा परिचय देते हुए बताती है कि अम्मा मैं अपनी मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी औरत पूर्णिमा से कहती है कि बेटा यह तो अच्छी बात है, नदी पर स्नान करने तो सभी आते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई साफ सफाई नहीं करता, इसलिए तुम ऐसा करो कि नदी के किनारे पर साफ सफाई कर दो। तो पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ जी, और वो वहाँ की साफ सफाई में लग जाती है। सारी साफ सफाई समाप्त करके बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है और कहती है कि माँ जी और कोई काम हो तो बताइए। तो बूढ़ी औरत कहती है नहीं बेटा अब तुम जाओ, और जब मायके से लौट कर आओ तो मुझसे मिलते हुए जाना। इस नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाओ। तो यह कहते हुए वह बूढ़ी अम्मा एक नाव की तरफ इशारा करती है। तो पूर्णिमा उस नाव में बैठकर नदी के दूसरे पार चली जाती है और वहां से अपने मायके के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही पूर्णिमा के भैया और भाभी उसे देखकर बहुत ही खुश होते हैं और वे पूर्णिमा की खूब खातिरदारी करते हैं, उसे खूब सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ लेकर आती तो कितना अच्छा होता। तो यह सब कुछ देखकर पूर्णिमा बहुत ही खुश होती है और सोचती है कि कोई तो है जो मुझे देखकर इतना खुश होता है। इस तरह पूर्णिमा ने अपने मायके में कुछ दिन बड़ी ही हंसी खुशी के साथ बिताए और फिर अपने भैया और भाभी से कहा कि मैं अपने ससुराल वापस जाना चाहती हूँ। तो उसकी भाभी ने उसके लिए बहुत ही सुंदर साड़ी दी और बच्चों के लिए थैला भरकर कपड़े, मिठाई और खिलौने दिए और साथ ही रास्ते में खाने पीने के लिए भी कुछ चीज़ें रखी और कहा कि तुम तो बहुत ही दिनों के बाद आती हो, अब की बार बहुत ही जल्दी हमसे मिलने के लिए दोबारा आना। यह कहते हुए पूर्णिमा की भाभी ने पूर्णिमा के हाथ में वह थैला दिया और बड़ी ही हंसी खुशी से उसे विदा किया। इस तरह पूर्णिमा अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई और उसी नदी के किनारे पहुंची और नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां उतरने के बाद वहां पर उसे वही बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि तुम इसे घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 2 थैले हो गए, एक तो उसकी भाभी ने दिया था और दूसरा गंगा मैया ने दिया। तो उन दोनों थैलों को लेकर जब वह आगे चल पड़ी, चलते चलते फिर वही काली माता का मंदिर आया। वहाँ चबूतरे पर बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी जो साक्षात काली माता थी। बूढ़ी अम्मा के रूप में बैठी काली माता ने जब पूर्णिमा को आते हुए देखा तो कहा कि आ गई बेटा। तो पूर्णिमा ने कहा कि हाँ माँ जी मैं आ गई, मैंने आपसे कहा था कि मैं आते हुए आपसे ज़रूर मिलकर जाऊंगी। तो काली माता ने भी उसे एक थैला दिया और कहा कि तुम यह थैला अपने घर जाकर खोलना। अब तो पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए। तीनों थैले लेकर पूर्णिमा वहाँ से चल पड़ी। चलते चलते शिव जी का मंदिर आया जहाँ बूढ़े बाबा के रूप में स्वयं शिव जी विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी आ गई। तो पूर्णिमा ने कहा हाँ बाबा मैं आ गई। तो उन बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि बेटा तुम इस थैले को अपने घर जाकर ही खोलना। तो पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है बाबा, और यह कहकर पूर्णिमा वहाँ से चल पड़ी। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए।
अब पूर्णिमा 4 थैलों को एक साथ कैसे लेकर जाती? तो उसने अपनी एक पुरानी साड़ी निकाली और सारे थैलों को साड़ी में रखकर बांध लिया। एक गठरी बनाकर सिर पर रखकर वो रवाना हो गई। चलते चलते उसे फिर रास्ते में तुलसी माता बूढ़ी अम्मा के रूप में मिलती है और कहती है कि पूर्णिमा तुम आ गई। तो पूर्णिमा कहती है कि हाँ माँ जी, मैं आ गई। मैंने आपसे कहा था कि मैं आते हुए ज़रूर मिलकर जाऊंगी। तो बूढ़ी अम्मा कहती है कि बेटा, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। ना जाने कितने दिन हो गए तुम्हें गए हुए। तुमने अच्छा किया जो मुझसे मिलने के लिए आ गई। यह कहते हुए बूढ़ी अम्मा उसे एक थैला देती है और कहती है कि बेटा, यह थैला ले जाओ और अपने घर जाकर ही बुक खोलना। तो पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूँगी। यह कहते हुए पूर्णिमा ने वह 5वां थैला वहाँ से लेकर रवाना हो गई। अब एक गठरी सिर पर और एक थैला हाथ में लिए जैसे ही वह अपने ससुराल के घर पहुँचती है तो उसे देखकर उसके बच्चे बड़े ही खुश होते हैं और कहते हैं कि माँ, मामा के यहाँ से क्या लेकर आई हो? हमें जल्दी से दिखाओ। हमें तो लगता है खूब सामान लेकर आई हो। अब की बार मामा ने हमारे खाने के लिए क्या भेजा है, हमें जल्दी से दिखाओ। तो पूर्णिमा कहती है कि बेटा, थोड़ा सब्र करो। यह कहते हुए पूर्णिमा अपने सिर पर से गठरी को नीचे रखती है और उसे खोलकर सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखती है तो उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, खाने पीने के सामान, बच्चों के खेलने के लिए खिलौने और कुछ गहने भी रखे थे। तो उसे देखकर वह मन ही मन बहुत ही खुश होती है और अपने भैया भाभी को खूब आशीष देती है। फिर पूर्णिमा कपड़े अपने बच्चे को दे देती है और खाने पीने की चीज़ें भी बच्चे को देकर अपने बच्चों का चेहरा निहारने लगती है। उसके बच्चे अपने जीवन में पहली बार इतना सब कुछ सामान्य देख रहे थे तो वे बहुत ही खुश थे। इसके बाद पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो गंगा मैया ने दिया था तो उसमें ढेर सारे ज्वारा, सोने, चांदी आदि थे। उसके बाद में पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली माता ने दिया था। उसमें बहुत सारा सोना और श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। तो यह देखकर पूर्णिमा बहुत ही खुश हुई और फिर उसने चौथा थैला खोला जो भोले शंकर ने दिया था। वह थैला धन संपत्ति से भरा हुआ था, बहुत सारी खुशियाँ भरी थी। इसके बाद में पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो उसे तुलसी मैया ने दिया था। उसमें चावल, दाल और 7 प्रकार की खाने की चीज़ें भरी हुई थी। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था और परिपूर्ण था। पूर्णिमा और उसका परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। तो पूर्णिमा के मन में एक दिन विचार आया कि क्यों ना मैं भी शिव जी की कथा करवाऊँ। तो उसने भी शिव जी की कथा का एक कार्यक्रम रखा और पूरे गांव वालों को निमंत्रण दिया। घर घर जाकर सभी लोगों को बुलावा देकर आई। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई और शिव जी की कथा सुनने के लिए उसे न्योता दिया। तो अमावस्या ने जब पूर्णिमा को देखा तो वह सोचने लगी कि इतने गहने कपड़े हुए, इतने सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं, इसका घर तो बहुत गरीब है, फिर इतना सब कुछ इसके पास कैसे आया? यह जानने के लिए इसके घर तो जाना पड़ेगा। यह सोचकर अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव कथा सुनने के लिए आ गई। तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में कोई चीज़ की कहीं भी कुछ कमी नहीं थी। तो इतनी सारी धन दौलत देखकर अमावस्या का आश्चर्यचकित हो गई और पूर्णिमा से पूछने लगी कि तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कहाँ से आई? तो पूर्णिमा ने कहा कि देखो बहन, तुमने शिव जी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं चली गई। तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था। उसके बाद मैं अपने घर आ गई और घर आते हुए मन में यही सोच रही थी कि अपने मायके जाऊंगी और बच्चों के लिए कुछ लेकर आऊंगी। तुमने तो मेरे बच्चों के लिए प्रसाद तक नहीं दिया, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ से आते ही मायके चली गई। यह कहते हुए पूर्णिमा ने उसके बाद जो घटना हुई वह सारी की सारी अमावस्या को बताई। तो ये सारी बातें सुनने के बाद अमावस्या कहती है कि तुम मुझे प्रसाद मत दो और मुझे खूब डांट लगा।
तो पूर्णिमा कहने लगी कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। इतना कहने पर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया। वह बिना प्रसाद के सीधी अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों और पति से कहने लगी कि मैं मायके जा रही हूँ। तो उसके पति ने कहा कोई बात नहीं, कुछ दिन रुककर चली जाना, अभी मुझे कोई काम है। तो अमावस्या ने अपने पति की एक न सुनी और अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही वह मायके जा रही थी तो रास्ते में तुलसी माता चबूतरे पर बैठी हुई बूढ़ी माता के रूप में मिली। तो बूढ़ी माता ने अमावस्या से कहा कि बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। तो अमावस्या ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं अपनी मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी अम्मा बोली कि बेटा ये तो अच्छी बात है, पर तुम ऐसा करो कि यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। तो बूढ़ी अम्मा की इतना कहते ही अमावस्या ने गुस्से में आकर कहा कि बुढ़िया तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, साफ सफाई करूँगी तो यह गंदी हो जाएगी और यहाँ आसपास पानी भी नहीं है, मैं कहाँ से पानी लाकर तुलसी के पौधे में डाल दूँ। तुम्हारे और तो कोई काम नहीं है, तुम ही ऐसा करो कि आसपास कहीं पर पानी होगा, लाकर इस पौधे में डाल देना। ऐसा कहकर अमावस्या वहाँ से चल पड़ी। चलते चलते शिव मंदिर आया। वहाँ पर भगवान शिव बूढ़े बाबा का रूप धारण किए हुए बैठे थे। उसे देखते ही पूछा कि बेटा तुम कहाँ जा रही हो। तो अमावस्या ने कहा कि मैं अपनी मायके जा रही हूँ। तो बूढ़े बाबा ने कहा कि बेटा मंदिर की साफ सफाई कर दो और भोले शंकर की पूजा कर दो, आजकल मुझे थोड़ा कम ही दिखाई देता है। तो बूढ़े बाबा के साफ सफाई वाली बात सुनकर अमावस्या को गुस्सा आ गया और वह गुस्से में मना करते हुए वहाँ से आगे चल पड़ी। आगे चलते चलते काली माता का मंदिर दिखाई दिया। वहाँ पर काली माता बूढ़ी अम्मा के रूप में बैठी हुई थी। तो अमावस्या को देखते ही काली माता ने पूछा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। तो अमावस्या ने कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो वह बूढ़ी अम्मा बोली कि बेटी तुम मेरा एक काम कर दो, इस मंदिर में पूजा पाठ करने तो सभी लोग आते हैं लेकिन साफ सफाई कोई नहीं करता, तुम ऐसा करो मंदिर की साफ सफाई कर दो। तो अमावस्या इस बात पर भड़क पड़ी और कहने लगी ना तो मैं तुम्हारे इस मंदिर की पूजा पाठ करूँगी और ना ही इसकी सफाई करूँगी। तुम मुझसे कह रही हो, इससे अच्छा तो यह है कि इस मंदिर की सफाई तुम खुद कर लो, तुम्हारे और कोई काम नहीं है। ऐसा कहकर वह वहाँ से चल पड़ी। आगे चलते चलते फिर वही नदी आई। उसके किनारे पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। उसे देखते ही बोले कि बेटा तुम कहाँ जा रही हो और कौन हो। तो उसने कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बेटा यह तो अच्छी बात है, तुम मेरा एक काम कर दो, इस गंगा नदी में स्नान करने तो सभी आते हैं पर इसके किनारे साफ सफाई कोई नहीं करता, तुम ऐसा करो कि यहाँ की साफ सफाई अच्छे से कर दो। तो बूढ़ी माई की इतना कहते ही अमावस्या को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, मैं यहाँ के राजा की बेटी हूँ, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो तुमने कह दिया और मैं यहाँ पर सफाई करने लग गई। तो इस तरह बूढ़ी अम्मा को भला बुरा कहते अमावस्या जैसे ही नाव में बैठने लगी तो नाव में फूलों की जगह कांटे भरे हुए थे, लेकिन वह अपने अधिक गुस्से के कारण उन कांटों से भरी नाव में ही बैठ गई। उसके पैर में कांटे बार बार चुभ रहे थे। जैसे ही वह दूसरे किनारे पर पहुंची तो वहां पर उतर कर वह अपनी मायके चली गई। उसके पैरों से खून निकल रहा था। तो उसके भाई और भाभी ने उसे देखा, उसके पैरों के बारे में उसे कुछ भी नहीं पूछा और मन ही मन कहने लगे कि ना तो यह कोई काम करती है और ना ही बात मानती है। अब क्या कहना, पूर्णिमा तो हमारे काम काज में हाथ बटाती थी, यह तो कुछ करने वाली नहीं, इससे ज़्यादा बातचीत करना ठीक नहीं, बात नहीं करेगी तो जल्दी ही वापस चली जाएगी। ऐसा सोचकर उन्होंने अमावस्या से ज़्यादा बातचीत नहीं की और जल्दी जल्दी खाना बनाया और खा पीकर वह सारे सो गए। अमावस्या जब सुबह उठी तो उसने अपनी भाभियों से कहा कि भाभी मैं ससुराल जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ।
तो अमावस्या बोली कि पूर्णिमा को तो आपने एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगी। तो भाई और भाभी ने कहा कि तुम जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। फिर अमावस्या वहां से चल पड़ा और चलते चलते नदी के किनारे पहुंची तो वहां पर गंगा मैया बूढ़ी औरत का रूप धारण किए हुए बैठी थी। बूढ़ी माँ ने कहा कि आ गई बेटी। तो अमावस्या बोली हाँ मैं आ गई। कुछ देर तक अमावस्या वहीं पर खड़ी रही तो बूढ़ी अम्मा ने उसे कुछ भी नहीं दिया। तो अमावस्या बोली कि पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था, क्या मुझे नहीं दोगी? तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि तुम घर जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। तो वह वहां से चल पड़ी। आगे चलने पर उसे काली मैया मिली। उसे देखते ही अमावस्या ने कहा कि मेरा थैला कहाँ है? तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था। तो काली अम्मा का रूप धारण किए हुए बूढ़ी अम्मा बोली कि तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। तो यह सुनकर अमावस्या वहां से चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में फिर वही शिव मंदिर आया। वहां पर भोले शंकर बूढ़े आदमी का रूप धारण किए हुए बैठे थे। उन्हें देखते ही अमावस्या बोली कि मेरा थैला कहाँ है? तो बूढ़े बाबा ने कहा कि तुम घर जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। तो अमावस्या वहां से आगे चल पड़ी। आगे चलते चलते उसे तुलसी माता बूढ़ी अम्मा का रूप धारण किए हुए वहाँ पर बैठी हुई मिली। तो अमावस्या को देखते ही कहा कि आ गई बेटा। तो अमावस्या ने कहा कि हाँ मैं आ गई। मेरा थैला कहाँ है? पूर्णिमा को तो आपने थैला दिया था। तो अमावस्या की बात सुनकर तुल मैया ने कहा कि तुम अपने घर जाओ, तुम्हें तुम्हारा थैला वहीं पर मिल जाएगा। तो अमावस्या वहाँ से जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह अपने घर पहुंची तो आंगन में देखा कि वहां पर 5 थैले पड़े हैं। अमावस्या ने मन में सोचा कि अब तो मेरे पास भी खूब सारी धन दौलत हो जाएगी। तो उसने जल्दी जल्दी सारे थैले को खोल कर देखा। किसी में मिट्टी भरी थी तो किसी में पत्थर रखे थे, किसी में कोयला था और मायके वाली थैला बिल्कुल खाली था। तो इस तरह के थैले को देखकर अमावस्या को बहुत ही गुस्सा आया और वह दौड़ती दौड़ती पूर्णिमा के घर गई और कहने लगी कि तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला और मुझे कुछ नहीं मिला, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? अमावस्या की बात सुनकर पूर्णिमा कहती है कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भाभियों के साथ उनके काम में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, उनकी इज्जत करती हूँ। लेकिन तुम तो अहंकार वंश किसी की इज्जत नहीं करती, इसलिए वे भला तुम्हें क्या देंगे? तूने तुलसी माता को ठुकरा दिया, गंगा मैया को ठुकरा दिया, काली माँ को भी ठुकराया और भगवान शिव का कहना भी नहीं माना, इसलिए उन्हें तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। मैंने उन सबका कहा हुआ काम बड़े ही सादा भाव से किया था, इसलिए यह सब मुझे प्राप्त हुआ है, यह सब मुझे पूजा और भक्ति से मिला है। तो यह सब सुनकर अमावस्या कहती है कि बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया है। माँ ने भी हमेशा हम दोनों के बीच में भेदभाव रखा था। आज मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं, पर मैं भी भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ और भगवान की भक्ति करके सब कुछ प्राप्त कर लूँगी। इन सब चीज़ों का रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा कहने लगी कि तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो और उसकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, यह सूत्र भगवान ने स्वयं दिए हैं, इसलिए तुम इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी इन 3 सूत्रों को अपने जीवन में अपनाए थे और सच्चे मन से भगवान की भक्ति और पूजा पाठ की थी, तभी तो मुझे इतने गरीब घर में बहाने के बाद भी आज मेरे पास सब कुछ है और तुम्हारा एक अमीर घराने में विवाह होने के बाद भी आज सब कुछ नष्ट हो गया है। तो ये 3 सूत्र अपने मन में रखकर अमावस्या अपने घर चली गई और भगवान शिव की पूजा पाठ करने लगी और भगवान शिव से माफ़ी मांगते हुए कहा कि हे भोले शंकर, मुझे माफ़ कर दो, जो मैंने अपनी बहन पूर्णिमा पर इतने अत्याचार किए। शिव कथा में वह बिना बुलाए आई, फिर भी मैंने उसका अपमान किया, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना किया करूँगी। और फिर वह गौ माता की सेवा भी करने लगी और दूसरे की मदद भी करने लगी, जिसकी वजह से उसका घर धन धन से परिपूर्ण हो गया। बोलो भोले शंकर की जय।
बोलो भगवान श्री विष्णु जी की जय। तो यह थी अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की कथा, जो अमावस्या और पूर्णिमा के व्रत में अवश्य ही सुननी चाहिए। भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री हरि विष्णु जी आपकी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करें। आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स में भगवान भोलेनाथ और विष्णु जी की जय जरूर लिखिएगा। अब सुनिए गर्भ कथा श्रवण कीजिएगा, लेकिन आप कुछ अलग जानिएगा। आज आप श्रवण कीजिएगा कौशल्या माता के गर्भावस्था की कहानी। गर्भ कथा की रसपान कीजिएगा। आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा सुनिएगा और अपने गर्भ में पल रहे शिशु को सुनाइएगा कि कौशल्या माता कौन थी और उनके गर्भ में कैसे आए पुरुषोत्तम श्री राम और क्या क्या उनकी लीलाएं थी। आज हम अपने गर्भ में पल रहे शिशु को श्रवण कराएंगे। कहा जाता है कि इस कथा की रसपान करने से जिन माताएं की गोद अभी तक नहीं भरी है उनकी गोद जल्दी ही भर जाती है, और जिन माताएं की गोद में शिशु पल रहे हैं उनके शिशु में भगवान के जैसे श्री राम पुरुषोत्तम के जैसे गुण आते हैं। तो आइए सभी माताएं मिलकर इस कथा की रसपान करते हैं। कौशल्या माता के गर्भ कथा, कैसे उन्हें अपने गर्भ में एक पुरुषोत्तम राम स्वयं नारायण को स्थापित किया। आप सभी से विनती है कि इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, काट कर नहीं देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। वीडियो अच्छी है, गर्भ में पल रहा शिशु श्रवण करके आनंदित फील करेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, कमेंट्स में राधे राधे जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि लिखिएगा तभी तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो आइए श्रवण करते हैं कौशल्या माता के गर्भ की कथा। अयोध्या नगरी सरयू के पवित्र तट पर बसी सत्य और धर्म की आधारशिला थी। महाराज दशरथ रघुकुल के तेजस्वी और धर्मनिष्ठ राजा अपनी तीनों रानियां कौशल्या, केकई और सुमित्रा के साथ राजगद्दी पर विराजमान थे। लेकिन एक दुख था जो सभी को भीतर से तोड़ता जा रहा था, संतान सुख का अभाव। राजमहल के प्रांगण में बारंबार होने वाले यज्ञ, व्रत और तांत्रिक विद्वानों से कोई सफलता नहीं मिली। महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या दोनों ही व्याकुल थे। कौशल्या ने वर्षों तक व्रत, उपवास, नदी स्नान और मंदिरों में आराधना की। उनका मन प्रभु श्रीहरि में लीन रहने लगा। वह निरंतर माता अंजनी, देवी अनुसुईया और पार्वती की तरह दिव्य मर्तित्व की भावना से भरने लगी। एक दिन कौशल्या ने सरयू के तट पर तपस्विनी देवी शांता से मुलाकात की। शांता ने उन्हें बताया, हे देवी, तुम्हारा गर्भ कोई सामान्य गर्भ नहीं होगा। जब समय आएगा स्वयं नारायण तुम्हारे गर्भ से प्रकट होंगे। माताएं एवं बहनें, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप सब अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराज दशरथ ने ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा से ऋषि श्रृंग को आमंत्रित किया और एक भव्य यज्ञ की योजना बनाई। यज्ञ के दौरान देवताओं को आवाहन किया गया और यज्ञ की अग्नि से दिव्य खीर प्रकट हुई। वह खीर तीनों रानियों को वितरित की गई। सबसे अधिक भाग कौशल्या को मिला। सपनों में गर्भधारण के प्रथम दिन से ही कौशल्या को असाधारण अनुभव होने लगा। सपनों में स्वयं भगवान विष्णु का दर्शन आता, शरीर से हल्का तेज निकलता, मन में शांति और करुणा का संचार होता। अयोध्या में चारों ओर शुभ संकेत दिखाई देने लगे। पशु पक्षी शांत हो गए, फूलों की वर्षा होने लगी। कौशल्या का गर्भ दिव्य तेज से युक्त हो गया। वे अब शारीरिक रूप से भी परिवर्तित हो रही थी। इस दौरान ऋषि मुनि आशीर्वाद देने आने लगे। अयोध्यावासी पूजा और मंगल गान करने लगे। स्वप्न में सुदर्शन चक्र और शंख की ध्वनि कौशल्या को सुनाई दी थी। वह अब केवल रानी नहीं, माता बनने की अवस्था में थी। गर्भ के साथ भावनाएं और संवेदनशीलताएं भी जुड़ गई थी। अब कौशल्या का मन केवल भगवान में नहीं, भविष्य के शिशु के विचार में भी लगा रहने लगा। उन्हें लगता जैसे शिशु उनसे स्वाद कर रहा, एक असीम वात्सल्य का अनुभव।
समाज में महिलाओं की दृष्टि में वह आदर्श गर्भवती बन गई। गर्भ का आकार बढ़ा पर उनके शरीर में अलौकिक तेज था। उनके भोजन, विश्राम और पूजा विधियों में विशेष ध्यान रखा जाने लगा। एक रात कौशल्या को स्वप्न में नारायण का दर्शन हुआ। माता, अब समय समीप है, मैं तुम्हारे गर्भ से धर्म की पूर्ण स्थापना के लिए अवतरित होऊंगा। इस स्वप्न के बाद कौशल्या ने केवल फलाहार लिया, पूर्ण ब्रह्मचर्य और एकाग्र ध्यान में लगी रही। उन्हें हृदय से राम नाम की ध्वनि स्वतः ही निकलने लगी। पूरे अयोध्या में विशेष सजावट की गई। नगाड़ों की आवाजें, पुष्प वर्षा, संगीत, सब कुछ मानो प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। कौशल्या भीतर से यह जान चुकी थी, यह केवल शिशु नहीं, स्वयं विष्णु है। गर्भ में हिलना डुलना भी दिव्यता से परिपूर्ण था। चैत मास की 9वीं तिथि, पूर्ण वर्षु नक्षत्र, कर्क लगन, अभिजीत मुहूर्त में कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम का प्रकट्य हुआ। कौशल्या के शरीर से तेजस्वी प्रकाश निकला। संपूर्ण अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। यह गर्भ केवल एक बच्चे का नहीं था, यह धर्म की पूर्ण स्थापना का संदेश था। कौशल्या की गोद में जब राम आए, उन्होंने पहले बार उन्हें स्पर्श किया। यह स्पर्श कोई सामान्य नहीं था, वह माँ के भीतर अनंत प्रेम और शांति भर गया। उन्होंने लोरी गई, सो जा रे ललना, राम प्यारे तेरे नाम की ज्योति उजियारे। राम माँ की ओर देखकर मंद मुस्कान। कौशल्या की आंखों से आंसू बह निकले। ऋषियों, राजाओं, जनमानस सभी ने राम को ईश्वर का अवतार स्वीकार किया। कौशल्या को अब जननी नहीं, देव माता कहा जाने लगा। उनका जीवन त्याग और सेवा का प्रतीक बन गया। वे बलराम के लिए नीति और धर्म की प्रथम शिक्षिका बनी। कौशल्या का गर्भ केवल शरीर का परिवर्तन नहीं था, यह स्त्री की शक्ति, सहनशीलता और माँ के रूप की प्रकाष्ठा थी। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि नारी के भीतर सृष्टि और ईश्वर दोनों को धारण करने की क्षमता है। कौशल्या की गर्भ कथा केवल श्री राम की उत्पत्ति नहीं, अपितु स्त्री के भीतर छिपे मर्तित्व के महासागर की कथा है। उनकी कथा हमें बताती है, गर्भ एक यज्ञ है, माँ एक सृजन करता है। स्त्री जब ईश्वर को जन्म देती है तो स्वयं देवी बन जाती है। माताएं बहनें, ये थे कौशल्या माता के गर्भ कथा की कहानी। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में राधे राधे जय श्री राम जरूर लिखिए, क्योंकि बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, तभी तो ऐसे कथा की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचेंगे। और हो सके तो और भी माताएं बहनें के साथ जो गर्भधारण की हुई है शेयर कीजिए। तब साथ ही सुनिए श्री राम की बाल लीला क्या थी। चैत मास शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पूर्णवर्षु नक्षत्र में महारानी कौशल्या के गर्भ से भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया। जन्म होते ही कौशल्या ने शिशु को अपनी गोद में उठाया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। अयोध्या नगरी में मंगल घोष होने लगा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। राम के शरीर से निकली दिव्य आभा को देखकर सभी मंत्र मुग्ध रह गए। श्री राम की शैशव लीलाएं भी अपूर्व थी। पहली हंसी, जब कौशल्या ने राम को पहली बार हंसते हुए देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे आकाश में इंद्रधनुष खिल उठा। बालक राम की मुस्कान में जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ था। कभी कभी उनकी मुस्कान देख ऋषि मुनि भी ध्यानस्थ हो जाते हैं। जब श्री राम रोते तो उनके आंसू भूमि पर गिरते ही कमल के फूल खिल उठते। राम जब पहली बार अपने नन्हे पांव से चले तो धरती पर धूप कम हो गई। ऐसा लगता था सूर्य भी उनके चरणों में झुक गया। रात अत्यंत विनयी, सरल और करुणताशील बालक थे। छोटे भाइयों ने स्नेहपूर्वक व्यवहार, दास दासियों के साथ समानता के व्यवहार, अयोध्या के नागरिकों को देखकर उन्हें माता पिता का भाव देना। वह छोटे छोटे पशु पक्षियों से भी प्रेम करते थे। एक बार एक घायल हिरण को उन्होंने गोद में उठाया और स्वयं उसका उपचार किया। राम को शिक्षा के लिए ऋषि वशिष्ठ के आश्रम भेजा गया, जहाँ उन्होंने वेद, उपनिषद, स्मृति और ज्योतिष का गहन अध्ययन किया। अस्त्र शस्त्र विद्या में दक्षता प्राप्त की।
नीति, न्याय और धर्म का अभ्यास किया। बचपन में ही उन्होंने नीति और मर्यादा के गूढ़ रहस्य को आत्मसात कर लिया। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों का स्नेह अनुपम था, लेकिन राम और लक्ष्मण का विशेष संबंध था। लक्ष्मण राम की सेवा में सदैव तत्पर रहते। राम लक्ष्मण को अपना प्रतिबिंब मानते। एक बार भारत बीमार थे तो राम ने अपना व्रत तोड़कर स्वयं उन्हें औषधि दी। गौ सेवा। बालक राम हर सुबह गौशाला जाते, गायों को सहलाते, उन्हें चारा देते। गाय उन्हें पहचान कर प्रेम पूर्वक नभाने लगती। एक वृद्ध साधु को एक बार खाने को नहीं मिला। बालक राम ने अपना भोजन उन्हें दिया और स्वयं उपवास रखा। उन्होंने एक बार क्षुद्र बच्चे को गले लगाया, जिससे समाज में क्रांति सी आ गई। राम ने कहा, धर्म हृदय से होता है, जन्म से नहीं। श्री राम बचपन में कई प्रकार के खेल खेलते। धनुष बाण बनाना, मिट्टी से छोटे छोटे धनुष बनाते और निशान साधते। राजा प्रजा का खेल खेलते, जिसमें वो सदैव राजा नहीं सेवक बनना पसंद करते। पाठशाला खेल, भाइयों को पढ़ाते और खुद प्रश्न पूछते। उन्होंने कभी किसी से संप्रदा नहीं की, बल्कि सभी के साथ लेकर चलते। बाल्यकाल में ही श्री राम ध्यान अस्त हो जाते। नित्य प्रायः सरयू स्नान पर ध्यान में ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूपों का अनुभव होता। ओम का उच्चारण करते हुए त्रिकाल संध्या। एक बार वशिष्ठ ने देखा, राम एक कमल पुष्प को देखते देखते समाधि अस्त हो गए थे। राम तीनों माताओं कौसल्या, केकई और सुमित्रा को सम्मान भाव से पूछते। वे हर दिन उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेते। कभी अपनी माँ के लिए पुष्प मालाएं बनाते। जब किसी माता की तबीयत बिगड़ती तो स्वयं औषधि बनाते। राम कहते थे, माँ केवल जननी नहीं, साक्षात देवी है। एक बार नगर में वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ गया। सभी मंत्रियों की सभा हो रही थी। बालक राम ने कहा, प्रकृति की पूजा करो, वृक्ष लगाओ, जल संचय करो, यही समाधान है। सभी मंत्रियों ने राम की बात मानी और शीघ्र वर्षा होने लगी। एक रात्रि नगर में राक्षसों की हलचल हुई। राजा दशरथ चिंतित उठे। तभी बालक राम ने धनुष उठाया और बाहर निकले। सभी शतबद्ध रह गए। राम ने ध्यान और मंत्र बल से एक दिव्य रक्षा चक्र रच दिया और नगर सुरक्षित हो गया। बाल्यकाल में ही राम एक दिन जंगल में घूमते हुए एक आश्रय पहुँचे। वह सबरी का था। सबरी ने उन्हें पहचान लिया, पर राम ने कहा, तुम माँ के समान हो, तुम्हारी सेवा मुझे स्वीकार है। उन्होंने वही भोजन किया और आशीर्वाद लिया। राम का शरीर युवा हो रहा था, पर मन अब भी सरल और बालक समान था। दशरथ ने उन्हें विशेष उत्तरदायित्व सौंपना शुरू किए। राम ने न्याय, शौर्य, दया और धर्म का अद्भुत संतुलन दिखाया। गुरु वशिष्ठ ने आदेश दिया कि राम को अब जनक ही भेजा जाए, जहाँ सीता स्वयंवर होने वाला था। राम ने विनम्रता पूर्वक माता पिता से विदा ली। श्री राम की बाल लीलाएं केवल एक अवतारी पुरुष की कहानियां नहीं थी, वे मानवता को दिशा देने वाली शिक्षाएं थी। परिवार, समाज, धर्म और प्रकृति के बीच संतुलन सिखाने वाली प्रेरणाएं थी। मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की नींव थी। तो माताएं बहनें, ये थी भगवान राम के जन्म के समय की बाल लीला। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो को पसंद आई होगी। तो अभी जय श्री राम, राधे राधे जरूर लिखिए। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।